आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जब हम लोग पूरी स्टेशन पे उतरे, उतरने के बाद में स्टेशन से जब बाहर आए तो हम चारों ने सोचा कि क्यों ना पहले चल के हम लोग कोई होटल लें और वहाँ पे स्नान आदि करने के बाद में फिर मंदिर जाएंगे। हम लोग वहाँ से होटल की तलाश कर रहे थे। हमने एक ऑटो वाले से कहा कि भैया हमें कोई अच्छी होटल ले चलो। उन्होंने कहा चलिए साहब। वो हमें एक होटल ले गया। हम लोग होटल में पहुँचे। होटल देखने में बड़ी अच्छी थी। बाहर की बनावट बहुत सुंदर थी। हम लोग चारों अंदर पहुँचे। अंदर देखा एक काउंटर पे एक सज्जन खड़े बैठे हुए थे। हमने उनसे कहा कि हमें एक बड़ा अगर 4 बेड का रूम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा साहब 4 बेड का तो नहीं मिलेगा, 2-2 डबल बेड के 2 रूम मिल जाएंगे। हम लोग आपस में डिसाइड किया। हमने ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग डबल बेड के 2 रूम ले लेते हैं, मगर आप एक देखिएगा अगल बगल हो। बोले वो आप चिंता न करें, आपको अगल बगल ही मिलेंगे। उसके बाद में हम लोग होटल रूम देखे। रूम वाकई बहुत सुसज्जित था, अच्छा बना हुआ था और अच्छी पेंटिंग की हुई थी। वाइट वॉश वगैरह बहुत अच्छा बना हुआ था। बेड भी बहुत अच्छे थे और काफ़ी लग्जरियस था होटल। हम लोग अंदर जाके बैठ गए। तो हमने कहा कि भैया आप लोग एक काम करो, आप लोग स्नान वगैरह आप भी जाके कर लो, हम लोग भी कर लेते हैं। उसके बाद के अंदर फिर हम लोग आगे का प्रोग्राम करेंगे। अचानक मेरे दिमाग में आया, क्यों नहीं इस काउंटर वाले से बात करें कि वो हमें कोई अच्छा सा एक गाइड दिलवा देवे, ताकि हम लोग मंदिर की सारी जानकारी भी हासिल कर लें। मैंने इंटरकॉम किया रिसेप्शन में। मैंने उनसे कहा कि ऐसा कोई गाइड है जो हमें मंदिर देखना है पुरी का, तो वो हमें सब कुछ बता दे, वो हमें लेके चला जाए। जो उनकी फीस होगी, रेमुनेशन होगी, हम लोग दे देंगे। उसने कहा कि मैं 10 मिनट में आपके पास भेजता हूँ। और करीब आधी घंटे बाद में मेरे रूम का लॉक हुआ। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा एक 22-23 साल का लड़का, देखने में बहुत सुंदर, गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए और भगवा वस्त्र थे उसके। हमने उससे कहा, हमने कही क्या बात है? बोले मुझे काउंटर वालों ने भेजा है कि आपको पुरी की मंदिर की जानकारी हासिल करनी है, तो मैं आपको लेके चलूँगा, आपको दिखाऊँगा। हमने कहा अंदर आइए। वहाँ उनको हमने बैठाया। बैठाने के बाद के अंदर तब तक वो लोग भी, बगल वाला रूम था जिसमें 2 हमारे दोस्त ठहरे हुए थे, वो भी आ गए थे। उन्होंने कहा ये सज्जन कौन है? हमने कहा कि ये काउंटर वाले ने भेजा है, ये हमें पूरी होटल की पूरी मंदिर की सारी जानकारी हमें बताएगा, हमारे साथ चलेगा और दर्शन भी करवाएगा। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने एक काम करो, इनके लिए चाय वगैरह तो मंगवाओ। तो हमने काउंटर पे कहा कि भाई 5 चाय भेज दीजिए। वो चाय बोले ठीक है, 10 मिनट बाद आपके पास चाय आ रही है। तब तक मैंने उनसे पूछा, हमने कहा एक चीज़ बताइए, पहले तो ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इस बारे में कुछ जानकारी हमें दे सकते हैं? बोला हाँ, हमारा तो काम ही यही है। उस सज्जन ने कहा, बोला हमारा तो काम ही यही है। अब मैं बताता हूँ, मगर गौर से सुनिएगा। हम लोगों ने बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। उसने कहा कि देखिए, ये जो जगन्नाथ मंदिर है, जो अंदर जगन्नाथ जो विराजमान है, उनका असली मतलब ये है कि जगन्नाथ मतलब जगत, जगत मतलब होता है संसार, और नाथ का मतलब हो स्वामी। इसका मतलब ये संसार के स्वामी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। मैंने कहा हाँ समझ गए। अंदर में है और कौन कौन मतलब भगवान विराजमान है?
बोले देखिए, जगन्नाथ मंदिर में वहाँ पर भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी सबसे लाडली कृष्ण और बलभद्र की लाडली बहना सुभद्रा की मूर्ति है। तीनों एक साथ में है। और ये जो मंदिर है ये 12वीं सदी में गंग वंश के राजा उन्होंने स्थापित किया था। एक दिन क्या हुआ कि इंद्रमुद्वन जो राजा थे, उनके सपने में नील माधव दर्शन दिए। उन्होंने उससे कहा कि देखो, ये समुद्र तट के पास में जो दिव्य शक्ति नील की लकड़ी, नीम की जो लकड़ी है, उससे मेरी मूर्तियां बनाई जाए और मंदिर में स्थापित करेगा। सुबह उठ के उसने अपने लोगों से बताई बात कि ऐसा ऐसा मुझे सपना आया है, तो ये करना चाहिए। तो उसने क्या किया कि कहा कि कौन अच्छा बढ़ई है, और समुद्र तट के पास में देखिए वहाँ विद्युत शक्ति की कौन सी नीम की लकड़ी है, उसको लेके आप लोग आइए। वो नीम की लकड़ी को जब लेके आया गया तो बोला कारीगर को बुलाइए। तो कारीगर के अंदर जो आए वो विश्वकर्मा वृद्ध रूप में वहाँ पहुँचे। उन्होंने उससे कहा कि देखो, इस नीम की लकड़ी से यहाँ पे जगन्नाथ भगवान की मूर्तियाँ आपको बनानी है। उसने जब राजा को देखा तो कहा कि राजा साहब, ये काम तो मैं कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। उसने कहा क्या शर्त है? बोले मेरी शर्त ये है कि जब तक मैं मूर्तियां निर्माण नहीं कर लूं तब तक मेरे इस मंदिर का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। तो हम चारों ने कहा, मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या होना था, उन्होंने मूर्ति बनानी चालू की और दरवाजा कर लिया उन्होंने बंद। काफी दिन जब हो गए तो रानी को चिंता हुई कि आखिर क्या बात है, अभी इतने दिन हो गए, अभी तक मंदिर के दरवाजा भी नहीं खुला। उनको चिंता के कारण वो दरवाजा बीच में खोलना पड़ा। जब बीच में जब दरवाजा खुला तब तक उन मूर्ति का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। बाकी सब हो गया था, लेकिन उनके हाथ का निर्माण पूरा नहीं हुआ। वो दरवाजा खुल गया। खुलने के बाद के अंदर उसी समय नील माधव ने राजा को आदेश दिया कि देखो, इसी प्रकार जिस तरीके से है वैसे ही मेरी मूर्ति का स्थापना की जाए। वो जब मूर्ति को गौर से जब देखी गई तो उसमें भगवान कृष्ण थे, बलभद्र थे और उसकी लाडली बहना सुभद्रा का तीनों का था। और उनके हाथ का निर्माण नहीं हो तो बाकी सारा हो चुका था। वैसे ही उनको स्थापित किया गया। हम लोग बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहे थे। हमने कहा उसके बाद में फिर क्या हुआ? बोले देखिए, इस मंदिर की कई विशेषता है। हमने कहा कि ऐसी क्या विशेषता है? बोला देखिए, इस मंदिर के ऊपर जो गुंबज के ऊपर जो पताका लहरा रही है। मैंने कहा हमने सुना है कि पताका लहरा रही है। बोले वो पताका जिधर हवा चलती है उसके विपरीत दिशा में लहराती है। हम लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है? बोले मैं आपको चल के दिखाऊंगा, आप देखना उस चीज़ को, ये वाकई क्या चीज़ है। और दूसरी बात,
उसके ऊपर जो नील चक्र है वो आप कहीं से भी देखोगे ना तो वो नील चक्र ऐसा लगेगा जो जैसे वो आपकी तरफ ही है। हमने कहा ये क्या चीज़ है? बोला आप चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़। ये वो दूसरी व्यवस्था विशेषता। और तीसरी व्यवस्था ये है कि उस मंदिर की जो शैडो है यानी परछाई, वो कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगी। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक सूरज और सोने तक उसकी परछाई दिखाई नहीं देती है उस मंदिर की। ये तीसरी विशेषता है। मुझे लगता है मैंने आपको ज़्यादा टाइम नहीं लिया। आगे की चीज़ें मैं कल बताऊंगा आपको, सुनिएगा, अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।